अमन कुमार। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का रिवीजन क्लास है। टुडे विल टेक द रिवीजन क्लास। देखो, हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आप स्क्रीन को चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, या इस पूरी रिवीजन की वीडियो को बाद में देख लीजिएगा और हमारे साथ साथ नोट करते हुए चलिए जाए। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। देखो, कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि सिस्टम क्या होता है। किसी भी सिस्टम को, सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा पार्ट होते हैं। जैसे आपका मोबाइल एक सिस्टम है। लाइक मोबाइल में आपका, मोबाइल में जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो मोबाइल में आपके स्क्रीन होता है, मोबाइल में आपके माइक होता है, मोबाइल में देयर इज अ मेमोरी कार्ड, देयर इज अ सिम कार्ड, देयर इज अ चार्जिंग पॉइंट एंड मेनी मोर। तो इन सब को मिला करके क्या बनता है? मोबाइल सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। मल्टीपल, मल्टीपल कंपोनेंट कहिए या मल्टीपल पार्ट्स कहिए। ठीक है। जैसे कार, कार इज अ सिस्टम। कार में भी अगर मान लीजिए कि ये आपकी कार है, हम लोग एक कार बनाते हैं, कार, ये मान लो कार बन गई है, पता नहीं ये कार बन रही है क्या बन रहा है, कार टाइप की बन रहा है। ठीक है। थोड़ा सा पुराना मॉडल है। ठीक है। तो कार में कई सारे पार्ट्स होते हैं। कार में क्या क्या होते हैं? कार में डोर्स होते हैं, कार में व्हील्स होते हैं, कार में एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, कार में स्टेयरिंग होता है। ठीक है। कार में स्टेयरिंग होता है, और कार में इंजन होता है, सैलेंसर होता है, कार में छत होती है, बोनट होता है, डिग्गी होता है, और भी बहुत सारे। तो इन सारे कंपोनेंट को मिला करके क्या बनता है? कार। कार में कोई भी कंपोनेंट कार नाम का नहीं होता है। उन सभी कंपोनेंट को जब कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद जो चीज बनती है उसे हम कार कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर को देखेंगे तो कंप्यूटर में कोई सा भी पार्ट, कोई सा पार्ट, आप कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, कंप्यूटर के जैसे मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर के पार्ट्स को देखा, तो पार्ट्स में हमें क्या क्या मिलता है? कंप्यूटर के पार्ट्स में हमें कीबोर्ड मिलता है, माउस मिलता है, स्कैनर मिलता है, प्रिंटर मिलता है, मॉनिटर मिलता है। कंप्यूटर में यही सब चीजें होती हैं। मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है। उसको मिला करके क्या बनता है? उसको मिला करके कंप्यूटर बनता है। तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में भी कोई भी पार्ट कंप्यूटर नाम का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इंटरनेट पर, हम यहाँ पर गए और यहाँ हमने लिखा गूगल, और यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटर। ठीक है।
और यहाँ पर हमने दे दी इमेज, कंप्यूटर इमेज। देखिए क्या निकल करके आता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कंप्यूटर हमें दिख रहा है, इसकी इमेज दिख रही है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमें कंप्यूटर दिख रहा है, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, तो इसमें कंप्यूटर कोई पार्ट नहीं है, किसी भी पार्ट को हम कंप्यूटर नहीं कहते हैं। ये हमारा कैबिनेट है, इसके अंदर सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क होगी, ये वायर्स हैं, ये कोई इसका पॉइंट है, कोई यूएसबी वाईफाई सिस्टम है, ये इसका सीडी ड्राइवर दिख रहा है हमको, ये माउस दिख रहा है, ये कीबोर्ड दिख रहा है। इस तरह से बहुत सारा, जैसे ये है कंप्यूटर, इसमें भी कीबोर्ड और कैबिनेट और मॉनिटर और माउस, माउस पैड, ठीक है। इस वाले सिस्टम में देखिए यहाँ पर हमें प्रिंटर भी दिख रहा है। तो आपको इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि जिस पार्ट का नाम क्या हो, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कोई भी पार्ट कंप्यूटर नाम का नहीं होता है। देखिए इसमें दिख रहा है स्पीकर, इसमें कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, माउस। तो इसमें किसी भी पार्ट को कंप्यूटर में हम इस अब आप एक चीज समझिए कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, अगर या कहीं पर भी वर्ड आ जाए, मतलब कंप्यूटर सिस्टम नहीं, छोड़ दो कंप्यूटर सिस्टम को। जैसे मान लो कि ये वर्ड आ जाए, कोई आपसे पूछे व्हाट इज सिस्टम, तो आप क्या बताएंगे? आप अब बताएंगे कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को या पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कोई भी कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग which you can touch is known as hardware, like this mic, this pen, this laptop, this camera, your mobile, okay, glass, jug, plate, bed, bell, साइकिल, कुछ भी, एनीथिंग, बल्ब, एनीथिंग, कुकर, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, एनीथिंग विच यू कैन टच इज हार्डवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर टर्म यूज करते हैं किस लिए? कंप्यूटर के कंपोनेंट को, जिनको हम टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? विच वी कैन टच, छू सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब मिला करके क्या बनता है? ये सब मिला करके बनता है कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? अब इस कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी सिस्टम होगा या कोई भी कंप्यूटर होगा। अब वर्क देख लेते हैं कंप्यूटर का, वर्किंग, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। देखो, अच्छा, कंप्यूटर निर्जीव है या सजीव? मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग? क्या है बताओ? कंप्यूटर निर्जीव है या सजीव? आंसर दो इसका। चैट में आंसर हम देखें क्या क्या आ रहा है भाई। नॉन लिविंग, कुछ लोग कह रहे हैं नॉन लिविंग है। लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। सबका आंसर नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है, ठीक है। सब लोगों का आंसर आ गया। बिकॉज वो अपने से कुछ नहीं कर पाता है। वेरी गुड, अपने से कुछ नहीं कर पाता, सही बात है। अपने से तो बच्चा भी कुछ नहीं कर पाता है, तो वो भी निर्जीव हो गया। वेरी गुड। आई आपका आशुतोष, आप सही कह रहे हैं, बिकॉज वो अपने से कुछ नहीं कर पाता। चलो, सबके आंसर आ गए नॉन लिविंग। वेरी गुड। तो अब एक नॉन लिविंग से काम करवाने के लिए, ये क्या है? ये एक नॉन लिविंग
मशीन, ठीक है, ये एक नॉन लिविंग मशीन है। और किसी भी मशीन को, मशीन मशीन का एक फीचर होता है किसी भी मशीन का, कि वो अपने से काम नहीं करता है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को ऑर्डर देना पड़ता है। जैसे फैन है, फैन को हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा, मोबाइल को हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करनी पड़ेगी, मिक्सी को चलाना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन को चलाना पड़ेगा, लैपटॉप को ऑन करना पड़ेगा, प्रिंटर को प्रिंट देना पड़ेगा, प्रिंटर को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सभी नॉन लिविंग चीज है। तो मशीन को हमें क्या देना है, ऑर्डर देना है। और मशीन को जैसे ही ऑर्डर मिलता है, मशीन स्टार्ट्स वर्किंग, मशीन स्टार्ट वर्किंग, वर्किंग स्टार्ट करने लगती है। और हमें क्या मिलता है, आउटपुट, यानी कि हमें मिलता है रिजल्ट। क्लियर है ये, हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। सही है। उसी तरीके से जो कंप्यूटर भी एक मशीन है, तो कंप्यूटर सिस्टम, ये फिगर ड्रॉ कर लो, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑर्डर, और कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, इनपुट। और जब कंप्यूटर सिस्टम जो वर्क परफॉर्म करता है, उसी वर्किंग को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। मतलब व्हेन कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग, इट इज नोन एज प्रोसेसिंग। और हमें प्रोसेसिंग के बाद रिस्पांस में क्या मिलता है, रिजल्ट, या इसी रिजल्ट को कंप्यूटर की भाषा में ही हम आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है। जैसे मोबाइल, मोबाइल सिस्टम एक निर्जीव वस्तु है, और वो एक मोबाइल सिस्टम है, तो उसे हमें चलाने के लिए इनपुट देना पड़ेगा। जैसे आपको नंबर डायल करना है, तो नंबर आपको मोबाइल को बताना पड़ेगा कि ये नंबर है, फिर उस नंबर पे आपको कॉल का बटन दबाना पड़ेगा, फिर कॉलिंग होने लगेगी। जब कॉलिंग होने लग रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। लाइक आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई भी फोटो अगर आता है, उस फोटो को जब आप डाउनलोड करते हैं, तो थोड़ी देर कुछ गोला सा बन जाता है, तो वो क्या बता रहा होता है, डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग क्या है, डाउनलोडिंग का मतलब है प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है। अगर आप कोई फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो भेजने में भी उसे कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, तो वो है अपलोडिंग। वो क्या चीज हो रही है, मोबाइल की प्रोसेसिंग। जब आप फोन मिला करके कॉल पे दबाते हैं, तो कॉलिंग होने लगती है, तो कॉलिंग क्या है, प्रोसेसिंग। इसी तरीके से प्रिंटर पे प्रिंट आउट जब आप निकालते हैं, तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटिंग, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग। तो सारा काम, जितना भी काम है, उस काम को हम कहते हैं, जो भी काम है, काम या वर्क या प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, कोई भी होने वाले काम, उनको हम प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश में हम प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में हम काम कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, और जब ये प्रोसेस, जब ये काम, ये वर्क स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। वर्किंग मतलब काम शुरू हो गया, काम का शुरू होना, वर्क का स्टार्ट होना, या प्रोसेस का शुरू हो जाना, वो कहलाता है कि काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, वर्किंग स्टार्ट हो गई, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। तो उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग समझ में आ गया। तो प्रोसेसिंग इज व्हाट, रनिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग। लिख लो, रनिंग स्टेट ऑफ
प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी चीज, जैसे अभी क्लास हमारी चल रही है तो दिस इज प्रोसेसिंग। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो यू आर स्टडिंग। आई एम टीचिंग, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी अभी प्रोसेसिंग कौन सी चल रही है, टीचिंग की। ठीक है, और आपकी प्रोसेसिंग कौन सी चल रही है, स्टडिंग की। हो सकता है आप बैठे बैठे चाय भी पी रहे हो, तो वहां पे कौन सी प्रोसेसिंग हो जाएगी साथ में, टी ड्रिंकिंग की, यानी कि आप ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, टी ड्रिंक। ठीक है, आप चाय पी रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है आप नाश्ता वगैरह कर रहे हो तो आप ईटिंग। तो जितना भी आईएनजी लगा रहता है किसी भी नाम में, वो सभी क्या है, वो सभी प्रोसेसिंग है। और हम ये नोट कर रहे हैं तो आप भी नोट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ साथ क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ राइटिंग कर रहे हैं। तो ये सभी राइटिंग, टीचिंग, प्रिंटिंग, ड्राइविंग, स्टडिंग, प्लेइंग, सिटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, ये सब जितना भी है, ऑल इज व्हाट, ऑल इज प्रोसेसिंग। ठीक है, रनिंग स्टेट ऑफ एनी प्रोसेस, कंप्यूटर में ही नहीं कहीं पर भी, रनिंग स्टेट ऑफ एनी प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग। ठीक है, इतने में कोई समस्या किसी को? सर टी को ड्रिंक करते हैं या टेक यूज होता है? अरे मतलब देखो, इट इज नॉट इंग्लिश, यू आर टेकिंग तो टेक लगा दो। ठीक है, आपने सही कहा भाई, चाय को आप लेते हैं तो आप वहां पर क्या, अब बताओ प्रोसेसिंग वहां पर क्या होगी, चाय के लिए प्रोसेसिंग क्या होगी, चाय के लिए प्रोसेसिंग होगी टेकिंग। आई एम टेकिंग टी। ठीक है, आई एम टेकिंग टी। और आप सिप ले लेकर के पीते हैं, सिप ले, एक बार में उंडेल नहीं लेते हैं, सिप ले लेकर के पीते हैं, तो सिप लेने को क्या कहते हैं, सिपिंग। सिप ले लेकर के पी रहे हैं। ठीक है, अब बताओ इससे में कोई कंफ्यूजन है किसी को? सिर्फ इसी में, प्रोसेस में ही। ठीक है, तो हाँ मतलब ये वर्ड, देखो हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं, ड्रिंकिंग मतलब आप पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, एनीथिंग। तो जो काम में हम बताना यहाँ क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि जिस भी काम में आई एन जी लग जाए, वेदर इट इज ड्रिंकिंग और आई एन जी, स्टडिंग और टीचिंग और ईटिंग और टेकिंग, ठीक है, और स्टडीइंग, स्लीपिंग, तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर है ये प्रोसेसिंग? क्लियर? अभी क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो है वो एप्लीकेशन एरिया, देखिए कंप्यूटर का क्या क्या है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में यूज होता है। तो आप अपने चारों तरफ जितने भी क्षेत्र हैं वो आप देखिए कि क्या क्या आपकी तरफ सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से ऑफिसेज हैं, वहां पर ये यूज होता है। जैसे एल आई सी, अगर आपके अगल बगल एल आई सी का ऑफिस है तो वहां यूज होता होगा, बैंक में यूज होता है, स्कूल्स हैं तो स्कूल्स में यूज होता होगा, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इन सब जगहों पे यूज होता होगा, रिसर्च वर्क में यूज होता है। ठीक है, और रेलवे में यूज होता है, रेलवे और एयरलाइंस में यूज होता है। जितना भी जगह, कोई भी जनरल स्टोर अगर है, जनरल स्टोर में यूज होता है, जो डेली, अगर आपका मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है। ठीक है, आर्मी में, नेवी में, आर्मी, आर्मी है, नेवी है, इन सब जगहों पर कंप्यूटर यूज होता है, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हाँ वात्सल वेरी गुड, शॉप है, रेलवे है, एयरलाइंस है और हॉस्पिटल है,
इन सब जगहों पर जो भी आपके चारों तरफ क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर कंप्यूटर यूज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन एरिया। एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब यहां पर बात ये आती है कि वाई वी यूज कंप्यूटर। यहाँ पे ये जो वी लिखा हुआ है, वी वी का मतलब हो गया हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, रेलवे, बैंक, एलआईसी, स्टूडेंट्स, ठीक है, कस्टमर्स, शॉपिंग मॉल्स, एनीथिंग। यहाँ पे ये वी बहुत कुछ है। सिर्फ हम ही नहीं है, हम और आप, हम इधर बैठे हैं हम यूज कर रहे हैं, आप उधर बैठे हैं आप यूज कर नहीं। आप और हम का मतलब है एवरी सेक्टर। यहाँ पे इसका मतलब है सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर, देखो वी का मतलब है सेक्टर। सेक्टर का मतलब ये यूज कहां पर होता है? दो सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो हर जगह कंप्यूटर क्यों यूज होता है इसको हमको पढ़ना है। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो आप डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कुछ पॉइंट्स हैं वो आप डाल लीजिए, जैसे वर्सटाइल, डिलीजेंस, मेमोरी, एक्यूरेसी, स्पीड और फास्ट। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम क्वालिटीज। ये क्वालिटीज हैं किस चीज की? दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इन्हीं क्वालिटी की वजह से हर डिपार्टमेंट में हर जगह यूज होता है। जैसे अब एक एक को हम देख लेते हैं। जैसे वर्सटाइल है, तो वर्सटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज होता है। एवरी एवरी एरिया, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एजुकेशन हो, हर एरिया में यूज होता है। इसीलिए कंप्यूटर को हम वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल का मतलब होता है हर तरह की जिसमें प्रतिभा हो। तो कंप्यूटर मैथ्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन को, केमिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को, इंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है, मूवी के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है, मूवी मेकिंग के लिए यूज होता है, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में कंप्यूटर यूज होता है। इसलिए जो कंप्यूटर है वो वर्सटाइल होता है। ठीक है। इनके अलावा बहुत सारी आशुतोष पांडे इन्हों का ये कह रहे हैं कि इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। वैसे तो रिलायबिलिटी भी होती है, फिजिबिलिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, एडजस्ट और रोबस्टनेस भी होती है, कम्युनिकेटिवनेस भी होती है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन अब जैसे किसी के गुण की बात करें तो बहुत सारे गुण हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। ठीक है। तो वर्सटाइल समझ गए आप? एवरी एरिया, हर क्षेत्र में कंप्यूटर यूज होता है, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, हर जगह कंप्यूटर यूज हो जाता है। कंप्यूटर हर तरह के काम को कर लेता है। अब इसमें समझिए डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है कि कंप्यूटर थकता नहीं है, बिना थके बिना बोर हुए। बहुत कंप्यूटर कैसा होता है? कंप्यूटर होता है कर्मठ। कर्मठ मतलब समझते हैं? जो बिल्कुल आपने कुछ भी कह दिया तो बस वो पूरा करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, कर्मठ होता है।
Without getting tired and bored, computer can do the work continuously for 24 hours. जैसे एटीएम वगैरह में देखिए कंप्यूटर 24 घंटे लगा रहता है, ठीक है। एटीएम वगैरह में आप देखें 24 आवर कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क एंड पेइंग द मनी टू द कस्टमर, ठीक है। टेक्निकल कोई खराबी आ जाए और उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, लाइट की फॉल्ट हो जाए या उसके कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में खराबी आ जाए तो वो रुक जाएगा, बट कंप्यूटर अपने से कभी नहीं कहेगा कि हम एटीएम हैं, हम 24 घंटे से और पिछले 1 साल से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अब आज हम इतना बोर हो गए हैं कि कुछ थोड़ी देर के लिए, एक आध घंटे के लिए इसमें से कोल्ड ड्रिंक निकाल लो, बर्गर निकाल लो या चाउमीन निकाल लो। ऐसा एटीएम कभी नहीं कहता है। एटीएम बोर नहीं होता है। एक ही काम को वो लगातार बार 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 करता जाता है जब तक उसका मालिक यानी कि यूजर उसको कहता जाता है, कंप्यूटर करता जाता है। आप एक ही विंडो को बार बार, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको हम चाहे जितनी बार मिनिमाइज करें और मैक्सिमाइज करें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, फिर हम मैक्सिमाइज करें, फिर मिनिमाइज करें, ठीक है। तो ये कभी ये कंप्यूटर नहीं कहेगा, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ही करते रहेंगे या कोई काम भी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं डिलीजेंस। दैट मीन्स कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड और टायर्ड। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि कंप्यूटर किसी भी चीज को याद कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है, वेदर इट इज रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है रिलेटेड, कि चाहे वो रिलेटेड हो या ना हो कंप्यूटर याद कर लेगा। मतलब इंसानी फितरत जो होती है, हम उस चीज को याद करते हैं जो हमसे बिलोंग करता है, लेकिन कंप्यूटर उन सभी चीज को याद कर लेता है, चाहे वो कंप्यूटर उससे बिलोंग हो या रिश्तेदारी हो या ना हो, ठीक है। कंप्यूटर की, एक मिनट, कंप्यूटर की रिश्तेदारी हो या कंप्यूटर की रिश्तेदारी ना हो, फ्रेंडशिप हो या ना हो। जैसे कंप्यूटर में एक सेकेंड रुकना, हाँ, थोड़ा सा नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगा। टू, एक सेकेंड रुकना। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माय वॉइस इज क्लियर? आ रही वॉइस आ रही है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो उसको हम कहते हैं कि उससे चाहे वो रिलेटेड हो या ना हो, वो हर चीज को मेमोराइज कर लेगा। लाइक अगर आपने इस पे 100 बायोडेटा अलग अलग तरह के स्टोर कर दिए तो ये बायोडेटा भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये मैथ्स की कैलकुलेशन को भी स्टोर कर लेगा, ये मूवी भी स्टोर कर लेगा, सॉन्ग भी स्टोर कर लेगा। इंसानी की जो इंसानी फितरत होती है, यानी कि हम लोग जो सॉन्ग याद करते हैं, अगर हमें कोई सॉन्ग याद करना है तो जो हमें पसंद होगा वो हम याद करेंगे। कंप्यूटर पे क्या है, आप 1,000 सॉन्ग रख दिए, चाहे कंप्यूटर को पसंद हो या ना पसंद हो, कंप्यूटर को उसको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका मेमोरी का पार्ट है, इसलिए कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर कोई भी रिजल्ट जनरेट करता है वो 100% करेक्ट रिजल्ट जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो फॉर्मूला बेस्ड होती है। किसी भी काम को अगर उसको छोटा सा 2+2 भी करना है तो वो फॉर्मूला लगाएगा, और उसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है, लाइक अगर इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है उसको भी इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये तब भी वो फॉर्मूला लगाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करे या सिंप्लेक्स नंबर को सॉल्व करे, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स और सिंप्लेक्स का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो हर हमेशा, चाहे वो सिंपल काम हो या कॉम्प्लेक्स काम हो, हमेशा कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है, फॉर्मूला बेस्ड। कंप्यूटर की वर्किंग कैसी होती है, फॉर्मूला बेस्ड। अगर हम फॉर्मूला बेस्ड काम करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग अगर चाय बनाए, मान लो 1 कप चाय बनाए, बहुत अच्छी बन गई, लेकिन अगर हम 10 कप चाय बनाएंगे तो खराब बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 कप चाय बना, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे बनाए कि 1 कप में देख लें कितनी क्वांटिटी का चाय, चाय पत्ती, दूध पड़ता है, और उसको
क्या कहते हैं हम कितनी देर पकाते हैं, और 10 में अगर हम कैलकुलेट कर लें तो चाय एग्जैक्ट उसी टेस्ट की बनेगी जितनी 1 कप की बनी थी। लेकिन हम 10 कप बनाने में अंदाज से डालना शुरू कर देते हैं, अंदाज से चाय पत्ती, अंदाज से चीनी, अंदाज से उसको पकाते हैं, अंदाज से उसको सब अंदाज, सारा हम अपना गेस से काम करने लगते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की आदत ये होती है कि वो गेस से काम करता है, और कहीं पर वो 100% सही होता है, कहीं पे वो 90% सही होता है, कहीं पे वो 50% सही होता है, कहीं वो 0% सही होता है। बट कंप्यूटर किसी भी काम को परफॉर्म करेगा तो कंप्यूटर हमेशा कैसा रहेगा, ऑलवेज 100%, बिकॉज कंप्यूटर वर्क विद द फॉर्मूला, कंप्यूटर फॉर्मूला पे काम करता है। क्लियर? फिर आता है इसका स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर में चूंकि सभी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से यहां पर हम आपको बता रहे हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपो, जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर फास्ट काम करता है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब होता है करंट से चलने वाले कंपोनेंट, करंट से चलने वाले। और जाहिर सी बात है करंट की स्पीड वो ह्यूमन बीइंग से लाख करोड़ गुने तेज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से कंप्यूटर कैसा काम करता है, कंप्यूटर फास्ट काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। तो कंप्यूटर इसलिए तेज काम करता है कि इसमें जो भी प्रोसेसर होता है, इसमें रैम होती है, इसमें रोम होता है, इसमें मदरबोर्ड होता है, जितनी भी चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वजह से कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड स्पीडी। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी काम मैनुअली नहीं होता है। ठीक है, मैनुअली का मतलब होता है कि वो मैनुअल, देखो दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है मैनुअल, ठीक है, यानी कि बाई हैंड, और एक वर्क होता है, एक वर्क होता है ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटेड का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जैसे अलार्म वाली घड़ी है, पहले अलार्म वाली घड़ियां आती थी, उसमें अलार्म को मैनुअली सेट करना पड़ता था, उतने बजे ले जा करके आपको उसको सेट करना पड़ेगा, अगर वो आगे पीछे हो जाए तो अलार्म ठीक से बजेगा भी नहीं। वो ऑटोमेटेड नहीं था, मैनुअल था, उसमें एरर के चांसेस बहुत होते हैं। तो कोई भी काम मैनुअल होगा अगर, तो उसमें चांसेस ऑफ एरर, एरर के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि एरर के चांसेस 0% से लेकर के 100% होगा। लेकिन अगर कोई भी काम हम ऑटोमेटेड करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, 100% एक्यूरेट। जैसे हमने अलार्म लगा दिया, टाइम बता दिया 10, तो वो 10 बजे अपने आप जा करके सुई रुक करके अलार्म बजा करके आपको उठा देगा, भले आप उठें या ना उठें। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, रिलायबिलिटी सर कंप्यूटर की, अमन कुमार, रिलायबिलिटी, हाँ कंप्यूटर की रिलायबिलिटी, और किसकी रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। एटीएम में से स्लिप निकलती है, एटीएम यूज करा है आप लोगों ने, अब एटीएम को जब आप यूज करते हैं, पैसा निकाला या जो भी काम करा, उसमें से स्लिप निकलती है, तो स्लिप को बस आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, आप स्लिप को कभी पढ़ते नहीं है। बहुत कम लोग उसको पढ़ते होंगे, क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि भाई हमने 2000 निकाला है तो 2000 निकला है, ये 2000 निकला है, बाकी बैलेंस होगा, उसमें यही सब रहता है कि आपका ये अकाउंट नंबर है, इतना पैसा निकाला, इतना बैलेंस है, लेकिन उस स्लिप को पढ़ते नहीं, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर ने जनरेट करी है तो सही ही होगा, तो यही उसकी रिलायबिलिटी है। ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबल, भरोसेमंद, मतलब आपने आज रिजर्वेशन अगर कर लिया कंप्यूटर पे 1 महीने के बाद का, और उसमें बता दिया कि भाई आपका जो ट्रेन नंबर है वो आपका ट्रेन नंबर
जो भी ट्रेन नंबर है, आपका बर्थ नंबर बता दिया, आपका सीट नंबर बता दिया, आपका डेट बता दिया। अब आप उस पर्टिकुलर डेट पे 1 महीने के बाद जाते हैं और उसी बर्थ पे आपका वहां पर नाम होता है चार्ट में, और वही बर्थ आपकी होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती है, उसी को हम रिलायबल कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के किए गए कामों पर हमको भरोसा होता है। हाँ, ह्यूमन अगर इनपुट गलत देगा तो आउटपुट भी गलत आएगा, ह्यूमन अगर इनपुट सही देगा तो आउटपुट भी सही आएगा। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले कंप्यूटर पे टेस्ट करा जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे हम किसी भी चीज को क्या कहते हैं, खरीदने से पहले टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से कंपनी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले, या कोई भी एजेंसी चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, वो सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले टेस्ट करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर रिलायबल होता है। ठीक है। हाँ, और मोबाइल पर भी मैसेज आ जाता है। नरेंद्र यादव कह रहे हैं कि बैंक से अगर पैसा निकाला और मोबाइल में भी आ जाता है। क्यों? ये रिलायबिलिटी तो हुई। किसी पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को आप पैसा दे दीजिए, फिर आप 10 साल बाद जाइए उससे मांगिए, तो उसको यही नहीं याद रहेगा आपने पैसा कभी दिया था। लेकिन बैंक में क्या है, आज आप 2 रुपए। मीटिंग एंड होने वाली है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलो, दैट्स इट, थैंक यू। बिल्कुल टाइम हो गया, वो कट जाएगा अपने आप इंटेलिजेंटली। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स इट।